हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का मैथ। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना, चैप्टर फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि प्राइम नंबर क्या होता है, को प्राइम क्या होता है, ठीक है, इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इवन नंबर क्या होता है। ठीक है, इवन नंबर जिसको बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, सम संख्या। ठीक है, क्या बोलते हैं, सम संख्या। आप लोगों को पता होगा इवन नंबर यानी सम संख्याएं वे संख्याएं जो दो से क्या होती हैं, विभाजित हो जाती हैं। ठीक है, ऐसी संख्या जो दो से क्या हो, डिवाइड करने पे पूरा पूरा विभाजित हो जाए, उसी को क्या बोलते हैं, सम संख्या बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद से आता है बच्चों ऑड नंबर। क्या आता है, ऑड नंबर यानी विषम संख्या। ठीक है, तो विषम संख्या क्या होता है बच्चों, सेम जो इवन नंबर है ना उसी का उल्टा क्या हो जाता है, ऑड नंबर, यानी ऐसा नंबर जो क्या हो, दो से विभाजित न हो। ठीक है, ऐसा ऐसा नंबर जो दो से कट पूरी पूरी विभाजित न हो, यानी भाग न जाए, उसे क्या बोलते हैं, ऑड नंबर बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोग हाई स्कूल तक आ गए तो आप लोग को इवन नंबर और ऑड नंबर पता नहीं होगा। यह सिर्फ एक रिवीजन के लिए। ठीक है, क्योंकि आगे हमको आवश्यकता पड़ने वाली है। ठीक है ना। अगला होता है नंबर। क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, इनको हिंदी में बोलते हैं प्राकृत संख्याएं। क्या बोलते हैं, प्राकृत प्राकृत संख्याएं। ठीक है, नेचुरल नंबर क्या होता है, इसमें जीरो नहीं होता है। ठीक है, नेचुरल नंबर जो होता है बच्चों वन से शुरू होता है। ठीक है, नेचुरल नंबर कहाँ शुरू होता है, नेचुरल नंबर वन से शुरू होता है, यानी 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। ठीक है, और नेचुरल नंबर को किससे डिनोट किया जाता है, कैपिटल एन से। ठीक है बच्चों, नेचुरल नंबर को किससे डिनोट किया जाता है, कैपिटल एन से। ठीक है, नेचुरल नंबर। अगला होता है होल नंबर। क्या होता है, होल नंबर यानी पूर्ण संख्याएं। आप लोग बच्चों देख सकते हैं ये संख्याएं पूर्ण नहीं है। क्यों, क्योंकि जब तक जीरो न लगा, जब तक जीरो न लगा हो तब तक संख्याएं पूर्ण होती हैं। अभी 9 के बाद 10 लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, जीरो तो लगाना ही पड़ेगा। यानी होल नंबर क्या होती हैं, इंक्लूडिंग विथ जीरो, यानी जीरो के साथ। जीरो होल नंबर को बच्चों हम लोग डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, डब्ल्यू इक्वल टू 0 1 2 3 4 ऐसे करके इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो नेचुरल नंबर और होल नंबर में यही अंतर होता है। जो नेचुरल नंबर होता है बच्चों वन से क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। सॉरी, जो नेचुरल नंबर होता है वन से शुरू होता है। ठीक है, और जो होल नंबर होता है वो कहाँ शुरू होता है, जीरो के साथ शुरू होता है। ठीक है, नेचुरल नंबर वन से स्टार्ट होता है, उसमें जीरो नहीं होता है नेचुरल नंबर में। और होल नंबर जो होता है पूर्ण संख्या, उसमें क्या होती है, जीरो होता है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन था। बेसिक इंट्रोडक्शन क्योंकि इस चैप्टर में बहुत ज़रूरी है जानना। ठीक है, आगे इस चैप्टर में एक चीज़ और जानना जरूरी है, जिसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर। क्या बोलते हैं, फैक्टर, जिसको हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड। क्या बोलते हैं, गुणनखंड। ठीक है, फैक्टर क्या होता है, आप लोग पढ़े होंगे छोटे क्लासों में कि मान लीजिए कोई नंबर है 25 24 23, तो इसका हमको फैक्टर कैसे करते हैं, मैं छोटा सा आपको बता दे रहा हूँ रिवीजन के लिए। सबसे पहले हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं सभी संख्याओं को। अगर 2 से नहीं कटने वाला होगा तो 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, ऐसे नंबर से। तो 2 से यहाँ पे देखेंगे क्या, अगर 2 लिखने से कोई नंबर डिवाइड हो रहा है तो हाँ 24 हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड नहीं हो रहा है तो इसको ऐसे ही का ऐसे ही उतार देंगे। ठीक है,
फिर 24 कितनी बार में डिवाइड होगा? 12 बार में, यानी 12 बार में तो आता है 24। 23 डिवाइड नहीं होगा, तो इसको क्या करेंगे, वैसे ही उतार लेंगे, ठीक है। फिर देखेंगे यहाँ पे 2 लिखने से क्या कोई डिवाइड होने वाला है? अगर कोई डिवाइड होने वाला है तब तो ठीक है, अगर कोई नहीं डिवाइड होने वाला है तो यहाँ पर 2 नहीं लिखेंगे। तब ऐसा नंबर लिखेंगे जिससे कोई ना कोई कट, जैसे 2 के बाद 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 5 ऐसे करके। 4 तो नहीं लिखते हैं, 4 से क्या, जो संख्या 4 से कटेगा 2 ही से कट जाएगा, तो 4 का तो कहीं काम नहीं होता है। फिर 2 से 25, फिर यहाँ पे 12 कितनी बार में, 6 बार में, फिर 23, फिर 2 से, जब तक 2 से कटेगा तब तक काटते रहिए। 25 3 बार में 23। अब आप लोगों को दिख रहा होगा, अगर मैं यहाँ पे 2 लिख दूँ तो 2 के टेबल में ना तो 25 आएगा, ना तो 3 आएगा, ना तो 23 आएगा, ना तो 25, ना तो 3, ना तो 23, तीनों में से कोई नहीं आएगा। तो यहाँ पे 2 लिखना ही क्या है, व्यर्थ है, यानी 2 लिखेंगे ही नहीं, यहाँ पे 3 लिखेंगे। 3 के टेबल में 25 नहीं आएगा, 3 आएगा 1 बार में, 23 नहीं आएगा। अब आप लोग देख रहे हो कि 25 किससे कटता है, 5 से। फिर 5 किससे कटेगा, 5 से ही। और आप लोग देख रहे हो जो 23 है यह अपने आप से ही कटता है। एक कैसा नंबर है, यह एक को प्राइम नंबर है। कैसा नंबर है, को प्राइम नंबर। यह अपने आप से ही कटेगा, यानी 1 1 1। जब नीचे तीनों का 1 आ जाता है तो क्या होता है, छोड़ देते हैं, यानी यही इसका क्या हो गया, फैक्टर हो गया। जो लाइन से है ना, ये वाला साइड वाला, ये क्या होगा, इसी को बोलते हैं फैक्टर, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, जब क्लास का एक्सरसाइज करेंगे ना, तो इसमें इन सभी चीज़ों की क्या है बच्चों, जरूरत है, इसीलिए इन सभी चीज़ों क्या कर हम लोग सीख रहे हैं, ठीक है। हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ठीक बच्चों, एक क्वेश्चन दिया है बोर्ड पे, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए, ठीक है। मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग 140, ठीक है। इसका हम लोग क्या निकाल लेंगे, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो आप लोग पता है ना, अभी मैं फैक्टर बताया हूँ। सबसे पहले 2 से काटेंगे, फिर किससे, फिर 2 से, ठीक है। फिर किससे कट करेंगे, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा, किससे कटेगा, 5 से। 5 7 जा 35, फिर 7 से 1 बार में। यानी इसका अगर जब अभाज्य गुणनखंड देखा जाए तो क्या है, 2 2 5 7, जो इधर आता है ना वही होता है, 2 इंटू 5 इंटू 7। और बच्चों ना कैसे चेक होगा कि आंसर सही है, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अगर चेक करना है आंसर, तो इन सबका अगर आप लोग मल्टीप्लाई करोगे ना तो इतना आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 कितनी बार है, 2 बार है, यानी 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, ये बार क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल फर्स्ट था, एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग लेके कि कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। मान लीजिए एक और कोई नंबर है, मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन है 38 25, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अगर हमको सॉल्व करना है तो हमको इसको भी क्या करना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंड निकालना है तो पहले हमको फैक्टर तो करना ही पड़ेगा। तो इसका फैक्टर करते हैं, 2 से तो नहीं कटेगा, क्योंकि 2 से डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, और एक दिन मैं वीडियो बनाऊंगा डिविजिबिलिटी रूल के बारे में, ठीक है। फिलहाल तो अभी आप लोग इतना जानिए कि 2 से कोई नंबर तभी डिवाइड होता है जब वंश प्लस यानी इकाई के स्थान पे 0 हो, 2 हो, 4 6 8 हो, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं। 3 से हम लोग देखते हैं, 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि सभी संख्याओं को जोड़ के 3 से भाग देने पर अगर कट गया तो पूरा नंबर कट जाएगा। तो जोड़िए 5 2 7 और 1 15 और 3 18, यानी 18 आ रहा है, 18 3 से क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। यानी ये बच्चों पूरा नंबर 3 से क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। हम लोग इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 बचा 22, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15,
फिर 3 से, फिर देखते हैं 3 से तो नहीं कटेगा। अब 5 से चेक करते हैं। 5 8 जा 40, 5 5 जा 25। फिर 5 से चेक करते हैं। 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। फिर 17 से 1 बार में। ठीक है, यानी इसका फैक्टर कितना है? 3825 का फैक्टर कितना आया है? 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। ठीक है बच्चों, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। देखो स्क्वायर क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि 3 2 बार है। 3 कितनी बार है? 2 बार है। 5 भी 2 बार है, यानी 5 का स्क्वायर और इंटू 17। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग उम्मीद है हमको आप लोग ऐसे कर लोगे एक्सरसाइज के सारा क्वेश्चन। ठीक है, हेलो बच्चों, अब हम लोग देखेंगे प्राइम नंबर क्या होता है। ठीक है, प्राइम नंबर क्या होता है बच्चों? जिसको हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्याएं। ठीक है, तो प्राइम नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर, ठीक है ना बच्चों, प्राइम नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर जो 1 से कटे और खुद से कटे। ठीक है, 1 से कटे, 1 से और खुद से विभाजित हो। ऐसा नंबर जो 1 और खुद से विभाजित हो उसे क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, आप लोगों को पता होगा 1 से तो सभी नंबर डिवाइड हो जाता है, यानी जो खुद से भी कटे। यानी ऐसे ऐसे मोटे मोटे तौर पर हम लोग बोल सकते हैं कि ऐसी संख्या जो क्या हो, ऐसी संख्या जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, अगला है कंपोजिट नंबर। क्या है? अगला क्या है बच्चों? कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या। कौन सा है? भाज्य संख्या। इसका डिफिनेशन क्या होता है? ऐसी संख्या जो 1 से भी कटे, खुद से भी कटे और भी नंबर से कटे। यानी मोटे मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक फैक्टर हो। ऐसी संख्या जिसका 2 से अधिक फैक्टर हो उसे क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ठीक है, आप लोग समझ में आ रहा होगा कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में क्या अंतर है। ठीक है, अब हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे जिसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है। क्या निकालना है? अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे एक नंबर जिसका क्या निकालना हमको? अभाज्य गुणनखंड निकालना है। ठीक है, वो नंबर कौन सा है? 5005। ठीक है, ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है। तो इसका हम लोग क्या करते हैं? अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए सबसे पहले फैक्टर करेंगे। ठीक है, तो लास्ट में कितना है? 5 है ना, तो लास्ट में 5 है तो ज़्यादातर बच्चों चांस रहता है ना कि ये नंबर किससे कटे? या तो 5 से कटे नहीं तो 3 से कटे। तो 3 से कटने का रूल क्या होता है? सबको जोड़ के देखेंगे 3 से डिवाइड हो रहा है तो 5 0 0 5 10 होगा। 5 5 10 होगा, 10 तो 3 से डिवाइड होगा नहीं, यानी किससे कटेगा? 5 से ही कटेगा। 1 0 0 1। अब इसको किससे काटेंगे? 5 के बाद 6 से तो कटेगा नहीं। 7 से चेक करो। 7 1 जा 7, कितना बच गया? 3 बच गया। 7 4 जा 28, 7 3 जा 21। बहुत बढ़िया। अब किससे काटो? किससे कटेगा? 7 से तो कटेगा नहीं। 11 से चेक करो। 11 1 जा 11, 11 3 जा 33, फिर 13 से 1 बार में। यानी इसका अगर हम लोग देखें अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13।
ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या क्वेश्चन कह रहा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या, क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए जांच कीजिए कि बहुत गर्मी है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त बच्चों एक क्वेश्चन है हमारे सामने, ठीक है, कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है क्या। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करके देखेंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो n 6n अंक 0 पर समाप्त होगा कि नहीं, हम लोग इसको चेक करना है। तो n इक्वल टू एक बार हम लिखते हैं 1, क्या लिखते हैं n की जगह लिखते हैं 1, तो 6 पावर n है ना, तो 6 और पावर 1 की जगह n की जगह कितना ले रहे हैं 1, तो इसका वैल्यू कितना आएगा 6 आएगा। अब एक बार 2 भर के देखो कितना आएगा 36, 3 भर के देखो कितना आएगा, फिर 4 भर के देखो कितना हो जाएगा 6 पावर 4, यानी 6 तो यही है, बस पावर n के जगह क्या कर रहे हैं भरते जा रहे हैं। 2 है तो 2 है, 3 है तो 3 है, 4 है तो 4 है, इसका कितना हो जाएगा 1296 हो जाएगा। फिर इसका भर के देखो कितना हो जाएगा, शायद इतना होगा। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो ना कहीं भी 0 पे समाप्त नहीं हो रहा है, हर जगह किससे एंडिंग किसका हो रहा है 6 का, किसका हो रहा है 6 का। आप लोग देख सकते हो हर जगह एंडिंग किसका हो रहा है 6 का। तो पूछ रहा है कि प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, तो लिखेंगे नहीं, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग देख रहे हो 0 कहाँ समाप्त हो रहा है, तो हर जगह किस पे समाप्त हो रहा है 6 पे। ठीक है।